प्रश्नों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जनवरी मंथ को देखेंगे। तो जनवरी मंथ का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्या है, जनवरी 2024 में राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास साडा तांसिक में किन दो देशों ने भाग लिया। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा आप कमेंट सेक्शन में देते रहिएगा अगर आपको याद रहेगा तो, और नहीं तो आप एक शॉर्ट नोट बनाते रहिएगा, ठीक है। तो साडा तांसिक दोस्तों दो देशों के बीच यानी कि भारत और सऊदी अरेबिया के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है, तो आप याद रखेंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो जिन्हें भी पीडीएफ चाहिए होगा एक बार ये पीडीएफ कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। सीएपीएफ अन्य सहायक बलों के बीच किस दल ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, दिल्ली पुलिस की महिला मार्चिंग टुकड़ी ने, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिटेल मिलेगा, ये आप पीडीएफ के माध्यम से आप पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, वो सबसे बेस्ट रहेगा। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। भारत में पहली बार हुए हिम तेंदुए की जनसंख्या आकलन के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की अनुमानित कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर तीसरे का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 718, ठीक है। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इसका नोट जरूर बनाइएगा। चलिए यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल है, आप इन्हें देख लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए ध्यान से क्या है। भारत में हिम तेंदुए जनसंख्या आकलन के अनुसार भारत में किस राज्य में हिम तेंदुए की संख्या सबसे अधिक है। तो अगर आपने वीडियो को रोक के ध्यान से पढ़ा है तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। चलिए अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर, यहाँ पे देखिए लद्दाख के बारे में है, थोड़ा सा यहाँ पे और जान लीजिए। लद्दाख में कितनी संख्या काउंट की गई है, 477, ठीक है। और लद्दाख फर्स्ट रैंक पे है हिम तेंदुए के रिस्पेक्ट में। उसके बाद अगर बात करें उत्तराखंड है, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, ठीक है। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे। देखिए ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आप जरूर सफल होंगे, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन से बैठ के रिवाइज कीजिएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या है। 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, इमैनुअल मैक्रोन। अब इनके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। जैसे अगर बात करें ये कहाँ के निवासी हैं, तो फ्रांस के, और ये फ्रांस के राष्ट्रपति के पद पे स्थित हैं, ठीक है। तो आप इनके बारे में इतना याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या है। 2024 में गणतंत्र दिवस परेड की जुड़वा थीम क्या थी। तो दोस्तों 2024 में जो गणतंत्र दिवस हमारा मनाया गया है उसमें जो जुड़वा परेड है उस मतलब उसकी थीम क्या है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा उसके बारे में है तो आप इसको स्वयं पढ़िएगा, नोट बनाइएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या है। जनवरी 2024 में भारतीय वायुसेना के साथ अन्य अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया। तो देखिए वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया, तो आप इसमें याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। तो भारतीय वायुसेना तो है ही, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की भी वायुसेना इसमें पार्टिसिपेट की है डेजर्ट नाइट में, ठीक है। तो याद रखेंगे आप। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसके बारे में है, तो इसके बारे में आप वीडियो रोक के या फिर पीडीएफ जो मैं दूंगा वहाँ से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या है। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके की दृष्टिकोण से, और जनवरी मंथ में है तो जनवरी में ये डेट महत्वपूर्ण है। चलिए अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा है, इसके बारे में देख लीजिएगा। हलवा समारोह निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये पूछा गया है अभी कुछ एग्जामों में। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, बजट तैयार करने की प्रक्रिया में, ठीक है। उसके बाद हम देखें प्रश्न नंबर 10, पराक्रम दिवस का क्या महत्व है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, ठीक है, पराक्रम दिवस। अब आप बताएंगे वो डेट, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे भी आपको डेट मिल जाएगा, पराक्रम दिवस आपको 23 जनवरी 2024 को मनाया गया है, तो आप ये भूलिएगा नहीं, ठीक है। बाकी आप भी कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहिएगा। चलिए अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, जो जनवरी महीने का बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।
कर्पूरी ठाकुर भारत के किस राज्य से थे? देखिए इनका निधन हो गया, इसलिए इनको कुछ सम्मान मिला है, इसलिए ये प्रश्न बना है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिहार से। अब इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए क्या है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को नेतृत्व, मतलब जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ रामलला जी का, उसका नेतृत्व किसने किया है उस समारोह का? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 12 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, तो देखिए आपके लिए इतना सारा मैंने मतलब मेहनत किया है, आपके लिए मिनी मैराथन स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आप एक काम कीजिएगा, अपना बहुत बड़ा योगदान नहीं, बस छोटा सा लाइक करके वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हाथ में, दैट्स डिपेंड कि आपको अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है। प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 13 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डेनिस फ्रांसिस। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए उनके बारे में थोड़ा सा है, इसको आप स्वयं पढ़िएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 14 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मान सिंह ने। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इसे याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए उनके बारे में थोड़ी सी बातें हैं। मान सिंह ने 22 जनवरी 2024 को हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, तो आप याद रखिएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 15 क्या है, इंडियन ओपन बैडमिंटन 2024 में पुरुष युगल के फाइनल में कौन हार गया? तो दोस्तों अगर हम प्रश्न नंबर 15 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ये हार चुके हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस करेंट अफेयर है, तो आप इसे देख लीजिएगा एक बारी, क्या पता हारे हुए व्यक्तियों से भी प्रश्न पूछा जाए। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों देखिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है, तो आप थोड़ा सा गेस कर सकते हैं ना। तो प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल की दुनिया में। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में जो डिटेल लिखा हुआ है कि किन्होंने पुरस्कार दिया, तो द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया। ठीक है, कब दिया? 22 जनवरी 2024 को। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ये सारी बातें ना आप पीडीएफ से नोट बना लीजिएगा या फिर पीडीएफ से ही पढ़िएगा, क्योंकि अगर ये मैराथन को मैं इतना डिटेल में करूँगा दोस्तों तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, और ये क्विक रिविजन सेशन है, इसलिए आप जल्दी जल्दी से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसे रिवाइज कीजिए, बाकी पीडीएफ में आप पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए क्या है, बीटिंग द रिट्रीट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टैग है, प्रत्येक वर्ष किस स्थान पर आयोजित की जाती है? तो आप बताएं प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विजय चौक, नई दिल्ली। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या है, विटिंग द रिट्रीट। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में तो जरूर पढ़िएगा। ठीक है, कहाँ पे मनाई जाती है? नई दिल्ली के विजय चौक पर, और ये 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित किया गया है किससे? विटिंग द रिट्रीट से। ठीक है, अब इसके बारे में आपने थोड़ा बहुत तो जान लिया। चलिए अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 18 पे। तो रोहन बोपन्ना की उपलब्धि का क्या महत्व है दोस्तों? रोहन बोपन्ना बड़ा न्यूज़ में रहे हैं, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 18 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। वह विश्व में नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले उड़ीसा के पहले एथलीट हैं, ऐसा मानना है। ठीक है, तो इसके बारे में आप याद रखेंगे। रोहन बोपन्ना न्यूज़ में रहे हैं क्योंकि ये इनका उम्र थोड़ा सा अधिक है और इसके बावजूद भी इन्होंने गोल्ड मेडल लाया है, इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, भारत से टेनिस में ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, महेश भूपति और लिएंडर पेस। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के ऊपर। उस भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है जिसने 2023 में आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो अपना किंग ही है, सभी को पता होगा जहां तक मुझे लगता है, तो विराट कोहली। ठीक है, और इन्होंने इस बारी क्या किया है, जो हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर थे उनकी जो शतकीय थी, ठीक है, उन्होंने 49 शतक लगाए थे, उनका आई थिंक रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए इन्होंने और भी अचीवमेंट है इनकी। 2023 में भी वनडे मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार इन्होंने जीता था। यह चौथी बार है जबकि इनको क्या मिला है, बताइए? इनको जो पुरस्कार मिला है क्या? मेंस में वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। ठीक है,
तो ये चौथी बार था। तो अगर पूछे कि तीसरी बार है, कौवीं बार है, तो आप याद रखेंगे पहला इनको 2012 में मिला था, दूसरा 2017 में, तीसरा 2018 में और चौथा 2024 में। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 21, जनवरी 2024 में फीफा फुटबॉल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों ये प्रश्न फुटबॉल की दुनिया से है, तो आपको याद रहना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, लियोनेल मेसी। ठीक है, तो लियोनेल मेसी कर देता है लोगों की ऐसी की तैसी, तो याद रखेंगे आप इस कोट लाइन से। ठीक है, उसके बाद इस लियोनेल मेसी के बारे में और थोड़ा सा पुरस्कार के बारे में आप देख लेंगे। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, मेसी ने पिछले 4 वर्षों में तीसरी बार यह पुरस्कार, ठीक है, मतलब जीता है। ठीक है, तो 4 वर्षों में तीसरी बार यानी कि 3 बार इन्होंने जीत लिया है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार बताइए? सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार खिलाड़ी का। उसके बाद प्रश्न नंबर 22 देखें ध्यान से, मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण और माघ बिहू त्योहारों का क्या महत्व है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 22 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, कि सर्दी की समाप्ति और लंबे दिनों की शुरुआत के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मकर संक्रांति सबसे अधिक कहाँ पे मनाई जाती है दोस्तों, सबसे ज़्यादा धूमधाम से? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और उसमें छठ पूजा का बड़ा महत्व है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ हो रही है? तो दोस्तों विश्व आर्थिक मंच की जो 54वीं वार्षिक बैठक हो रही है वो हो रही है आपकी दावोस स्विट्जरलैंड में। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात और कहूँगा कि थोड़ा सा पानी पी लीजिए, है ना। होता है ना कि ब्रेन को हमेशा तरोताज़ा रखना होता है, तो हमें पानी पीते रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 24 देखिए क्या है, मलेशिया ओपन सुपर 1000 में पुरुष युगल फाइनल में भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी हैं, तो इनका नाम आप याद रखेंगे। देखिए ये जनवरी मंथ के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, इसलिए मैंने इनको कवर किया है। जनवरी 2024 को रानी मार्गरेट द्वितीय के बाद डेनमार्क के नए राजा के रूप में कौन नियुक्त हुआ है? तो दोस्तों ये भी प्रश्न आपसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। तो प्रिंस फेडरिक एक्स को बनाया गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 26 क्या है, विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य दोस्तों है जागरूकता पैदा करना और विकास व कल्याणकारी योजनाओं में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 27 देखिए, 12वीं सदी का श्री जगन्नाथ मंदिर किस शहर और राज्य में स्थित है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 27 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूरी उड़ीसा में। ठीक है, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में एक जवाब दीजिएगा कि भारत में मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जवाब अवश्य देंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 पे, नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 29%, लगभग 29% से लगभग 11% की गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, तो भारत में गरीबी में कितनी गिरावट दर्ज की गई है दोस्तों? थोड़ा कम हुआ है गरीबी, पहले 29% था, अब 11% हो गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 के ऊपर। वर्तमान में भारत में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कौन कार्यरत हैं? तो दोस्तों वर्तमान में जो भारत में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो कौन होता है, ये अगर आपको पता है, ठीक है, तो वो इस समय वीवीआर सुब्रमण्यम जी हैं। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो वो नरेंद्र मोदी, यानी कि जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने 29 क्वेश्चन देख लिए। 30वां क्वेश्चन ध्यान से देखें आप, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 30 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, तमिलनाडु। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 31, ध्यान से पढ़ें। भारत के सबसे लंबे पुल का क्या नाम है? तो दोस्तों भारत के सबसे लंबे पुल का नाम क्या है, जल्दी से बताएं, जो अभी हाल ही में निर्मित हुआ है, वो है अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नौहा सेवा अटल सेतु। ठीक है, अगर यहाँ पे आपसे प्रश्न बने कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है दोस्तों, तो वो कौन सा हो जाएगा बताएं? वो हो जाएगा ढोला सदिया ब्रिज, जिसको इस समय भूपेंद्र हजारिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वो किस नदी पे है? लोहित नदी पे है, वो भी आप याद रखेंगे।
चलिए प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। आकाश एनजी मिसाइल प्रणाली की प्राथमिक क्षमता क्या है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 32 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, उच्च गति फुर्तीले हवाई खतरों का अवरोधन। उसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 33 के ऊपर। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर किस राज्य में स्थित है? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, उड़ीसा में। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 34 के ऊपर। जनवरी 2024 में किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया है? तो दोस्तों सोचिए, जब संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा किया जा सकता है तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 34 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अल सबाब। उसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 35 के ऊपर। विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कुछ विशेष। ठीक है, तो क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, क्यों मनाया जाता होगा? प्रमोट करने के लिए हिंदी को, है ना। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विदेशियों में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप हमें ये बताइए, भारत में हिंदी भाषा के विकास के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में इस बात की चर्चा है? तो दोस्तों आप जिन्हें पता है वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब दें, और जिन्हें नहीं पता है वो 351A याद रखेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको इसका वर्णन देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 36 के ऊपर। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 37 के ऊपर बात करेंगे। नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो नासा का जो आर्टेमिस कार्यक्रम है इसका जो प्रथम या प्रमुख लक्ष्य है वो है इंसानों को चांद पर वापस भेजना। ठीक है, पहले तो इन्होंने एक बारी कोशिश किया था, लेकिन पुनः इनका यही उद्देश्य है। ठीक है, चलें अब प्रश्न नंबर 38 देखेंगे हम। गैब्रियल अटल किस उम्र में आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने? तो दोस्तों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, यानी कि 34 वर्ष की उम्र में। प्रश्न नंबर 39 देखिए, इसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। KGDWN 92/2 ब्लॉक कहाँ स्थित है, जहाँ ONGC जनवरी 2024 में क्लस्टर 2 परियोजना से तेल उत्पादन शुरू करता है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर बी, बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 40 देखिए क्या है। दिसंबर 2023 में भारत मालदीव संबंधों में गिरावट का कारण क्या था? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, PM मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बारे में जो अपमानजनक टिप्पणी थी वही है सबसे प्रमुख गिरावट। उसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 41 के ऊपर। किस संस्थान ने अपने OPD ब्लॉक में देश की पहली स्मार्ट लैब शुरू की है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 41 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एम्स नई दिल्ली ने। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 42 के ऊपर, इसको ध्यान से पढ़ें। लैग्रेंजियन पॉइंट क्या है? तो दोस्तों लैग्रेंजियन पॉइंट क्या है, जिन्हें पता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब दें। जिन्होंने आदित्य एल 1 मिशन ध्यान से पढ़ा होगा, ठीक है, उनको पता होगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एक बिंदु जहां गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और सूर्य के बीच संतुलन की स्थिति में हो। ठीक है, मतलब एक ऐसा बिंदु, ठीक है, जहां पे पृथ्वी के द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल और सूर्य के द्वारा लगाया गया अपना आकर्षण बल दोनों बराबर हो जाएं। ठीक है, उस बिंदु को बोलते हैं लैग्रेंजियन पॉइंट, और उसको L1 से डिनोट करते हैं। और जो आदित्य L1 मिशन भेजा गया दोस्तों, वो भी इसी पॉइंट पे भेजा गया है, L1 के ऊपर। ठीक है, तो ये भारत का प्रोजेक्ट था आदित्य L1, जो सूर्य का कोरोना का स्टडी के लिए भेजा गया है, जो यानी सूर्य का जो बाहरी लेयर है उसके अध्ययन के लिए। चलिए प्रश्न नंबर 43 देखते हैं। आकाश एनजी मिसाइल प्रणाली की प्राथमिक क्षमता क्या है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका जवाब आप स्वयं दें। क्वेश्चन नंबर 44, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है, क्योंकि आप एक्टिव हैं या नहीं, इसका जवाब भी आप स्वयं दें। प्रश्न नंबर 45 देखिए। लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, शेख हसीना जी को। इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 46 के ऊपर। सोमालिया के तट के पास अपहृत मालवाहक जहाज़ों को बचाने के लिए किस
विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया है? तो दोस्तों भारत के मार्कोस ने, ठीक है, तो आप याद रखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 47 के ऊपर। जनवरी 2024 में बिम्स्टेक के महासचिव का पद किसने ग्रहण किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों इंद्रमणि पांडे जी ने, ठीक है, तो इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव के पद पे हैं 2024 में, याद रखेंगे आप। इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 48 के ऊपर। आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया जो प्रेरणा है वो क्या है? तो दोस्तों प्रेरणा जो है यह एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है, ठीक है, तो आप याद रखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे उसके उद्देश्य के बारे में एक प्रश्न है, ठीक है, इसका फोकस क्या है? प्रेरणा का फोकस है दोस्तों विद्यार्थियों में जो लीडरशिप क्वालिटी है उसको विकसित करना, यानी कि विद्यार्थियों में नेतृत्व गुणों का विकास करना, ठीक है। प्रश्न नंबर 50 देखिए क्या है? विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 4 जनवरी को मनाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो जैसे मान लीजिए जो देख नहीं सकते उनके लिए एक लिपि है, ब्रेल लिपि, ठीक है, और उसमें मतलब जैसे जो हमारे बेचारे विकलांगजन होते हैं जो जिनके पास दृष्टि नहीं है, ठीक है, तो वो पढ़ लिख सकें उनके लिए एक टेक्निक विकसित की गई थी। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि ये विकसित किसने करी थी ये टेक्निक, ठीक है, उनका नाम बताएंगे। और अब हम बात करेंगे फरवरी मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के ऊपर। मैं आपसे फिर से बोलूँगा कि अगर आपको वीडियो सेशन पसंद आता है, आपका रिवीजन हो रहा है, स्टैटिक प्लस करंट आप देख के चल रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे फरवरी मंथ के करंट अफेयर के ऊपर। उससे पहले आप एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, आप पानी वानी पी लीजिए, उसके बाद मैं तो कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है।